प्रश्न एक। एक संतुलित सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। निम्नलिखित घटनाओं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें 8 पार्ट दिए हैं जिन्हें हमें सॉल्व करना है। सबसे पहले हमें यहाँ पर U यानी कि नमूना स्थान फाइंड करना होगा। एक संतुलित सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, अतः इसके नमूना स्थान के प्राथमिक परिणामों की कुल संख्या, जिसे हम n कहेंगे, ठीक है। एक सिक्के की 2 साइड होती हैं, हेड और टेल, ठीक है। 3 बार उछालना है, इसलिए घात 3। 2 की घात 3 का आंसर 8 होता है। तो प्राथमिक परिणामों की संख्या यानी कि n 8 है। अब वो 8 परिणाम क्या क्या हैं वो हम देखते हैं, ठीक है, जिसे हम नमूना स्थान में लिखेंगे। तीनों बार हेड भी आ सकता है, फिर 2 बार हेड 1 बार टेल आ सकता है, हेड टेल हेड आ सकता है, टेल हेड हेड भी आ सकता है, फिर टेल हेड टेल आ सकता है, हेड टेल टेल आ सकता है, टेल टेल हेड आ सकता है, या तीनों बार टेल भी आ सकता है, ठीक है। पार्ट 1, जिसे हम घटना ए कहेंगे, तीनों शीर्ष प्राप्त करने की घटना। शीर्ष का मतलब है यहाँ पर हेड, ओके। अब ये है निदर्श अवकाश। जो हमारे रिजल्ट आए हैं एक सिक्के को 3 बार उछालने पर, वो है ये सभी 8, ओके। तो तीनों शीर्ष यानी कि तीनों बार हेड में सिर्फ एक ही आंसर है जब तीनों बार हेड आता है, ठीक है। तो घटना ए के लिए अनुकूल परिणाम m बराबर हो गया 1। m बराबर अनुकूल परिणाम कहा जाता है और n का मतलब है कुल परिणाम। अतः प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज इक्वल टू m/n। तो m है 1, है ना, m बराबर है 1 और n यानी कि कुल परिणाम 8 हमेशा डिनोमिनेटर में लिखे जाते हैं। तो P ऑफ A आ गया 1/8। पार्ट 2, जिसे घटना B कहेंगे, एक भी सिर यानी कि हेड न आने की घटना। इन 8 घटनाओं में हमें देखना है जहाँ पर एक भी हेड न आता हो, ओके। तो एक ही पेयर ऐसा है जहाँ पर एक भी हेड नहीं है, तीनों ही टेल हैं। तो इसके लिए हम एक पेयर लिखेंगे टी टी टी। अब घटना बी के लिए अनुकूल परिणाम यानी कि m बराबर हो गया 1, क्योंकि एक ही पेयर है जहाँ पर हेड नहीं है, ओके। तो P ऑफ B का सूत्र होता है m/n। m का मतलब यहाँ पर 1 है तो 1, और n का मतलब है ये कुल परिणाम जो कि 8 हैं। n हमेशा यानी कि कुल परिणाम हमेशा डिनोमिनेटर में आता है। तो P ऑफ B का आंसर हो गया 1/8। पार्ट 3 में हमें बताना है कम से कम एक हेड आने की घटना। ये जो 8 रिजल्ट हैं इसमें कम से कम एक बार हेड ज़रूर आना चाहिए, ज़्यादा भी आ सकता है, मतलब कि एक बार से ज़्यादा भी हेड आ सकता है। तो देखो यहाँ पर भी हेड है, एक से ज़्यादा बार है, एक से ज़्यादा बार हेड है, एक से ज़्यादा बार हेड है, एक से ज़्यादा बार हेड है, एक बार हेड है। कम से कम एक बार तो होना ही चाहिए हेड, एक बार से ज़्यादा भी हो सकता है। एक बार हेड है, एक बार हेड है, ओके। तो 7 परिणाम हैं जिनमें एक या एक से ज़्यादा बार हेड है। तो घटना सी के लिए अनुकूल परिणाम यानी कि m बराबर हो गया 7। P ऑफ C ज्ञात करने का सूत्र है m/n। m का मान है 7,
n यानी कि कुल परिणाम है 8। तो आंसर आ गया 7/8। पार्ट 4 जिसे हम घटना डी कहेंगे, एक से अधिक टेल आने की घटना। ओके, एक से ज़्यादा टाइम टेल आने वाली घटनाएं कितनी हैं यहाँ पर। तो देखो, एक से अधिक यानी कि 2 बार टेल है यहाँ पर भी 2 बार टेल है, यहाँ पर भी 2 बार टेल है और यहाँ पर 3 बार टेल है। तो ऐसी 4 घटनाएं हैं जहाँ पर एक से अधिक बार टेल है। 1 2 3 4। ओके, तो घटना डी के लिए अनुकूल परिणाम m बराबर 4 हैं ये वाले। तो P ऑफ D बराबर का सूत्र है m/n। m का मान है 4, n का मान है 8। 4 एकम 4, 4 दूनी 8। आंसर आ गया 1/2। पार्ट 5 जिसे हम घटना E कहें तो अधिकतम एक हेड प्राप्त करने की घटना, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड होना चाहिए। ओके, अर्थात 0 या 1 बार हेड। मतलब कि जो ये पेयर्स हैं इसमें या तो एक बार हेड होना चाहिए या बिल्कुल 0 हेड, यानी कि एक भी हेड नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर एक बार हेड है, यहाँ पर एक बार हेड है, यहाँ पर एक बार हेड है और यहाँ पर एक बार भी हेड नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा एक बार हेड होना चाहिए, उससे ज़्यादा हेड नहीं होना चाहिए और 0 बार हेड होना चाहिए। तो यहाँ पर 4 परिणाम ऐसे हैं जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा एक बार हेड है और एक बार भी हेड नहीं है। ठीक है, तो घटना ई के लिए अनुकूल परिणाम m बराबर है 4 ये वाले। P ऑफ E ज्ञात करने का सूत्र है m/n। m का मान है 4, n यानी कि कुल परिणाम है 8। 4 एकम 4, 4 दूनी 8। आंसर आ गया 1/2। पार्ट 6 जिसे हम घटना F कहें तो 2 से कम हेड आने की घटना। ओके, 2 से कम हेड। तो देखो, यहाँ पर एक बार हेड है, यहाँ पर एक बार हेड है, यहाँ पर एक बार हेड है और यहाँ पर एक बार भी हेड नहीं है, यानी 0 या 1 हेड। तो 4 घटनाएं ऐसी हैं, यानी कि 4 रिजल्ट ऐसे हैं जहाँ पर या तो एक बार हेड है और या 0 टाइम हेड है। तो घटना F के लिए अनुकूल परिणाम यानी कि m बराबर है 4। P ऑफ F ज्ञात करने का सूत्र है m/n। m का मान है 4, n का मान है 8। 4 एकम 4, 4 दूनी 8। यह आ गया 1/2। पार्ट 7 जिसे हम घटना G कहें तो बारी बारी से हेड और टेल आने की घटना, यानी कि पहले हेड फिर टेल फिर हेड आए, फिर टेल हेड टेल आए, पहले हेड आए एक बारी और फिर पहले एक बारी टेल आए। इस तरह से हेड हेड टेल हेड टेल। ओके, तो बारी बारी से हेड और टेल आने की 2 घटनाएं हैं जो यहाँ पर हमने लिखी। घटना G के लिए अनुकूल परिणाम m बराबर 2 है। तो यहाँ पर ये G है। ओके, G चल रहा है तो P ऑफ G इज इक्वल टू m/n होता है। m का मान है 2, n का मान है 8। 2 से 8 को कैंसिल करने पर 1/4 आंसर आता। पार्ट 8 जिसे हम घटना H कहें तो हेड की तुलना में टेल की संख्या अधिक होने की घटना। मतलब कि जो ये 8 रिजल्ट हैं इसमें टेल की संख्या ज़्यादा होनी चाहिए हेड से, ऐसे परिणाम हमें लेने हैं। ओके, तो देखो THT यहाँ पे 2 बारी टेल है, मतलब कि हेड से ज़्यादा टाइम टेल है। फिर HTT 2 बार टेल है, एक बारी हेड है, यानी कि हेड से टेल की संख्या ज़्यादा है।
यहाँ पर हेड से टेल की संख्या ज़्यादा है और यहाँ पर तो तीनों बार ही टेल है। ओके, तो इसने क्या कहा है कि हेड की तुलना में, यानी कि हेड से ज़्यादा टाइम टेल होने चाहिए, ऐसे रिज़ल्ट हमें लेने हैं। तो 4 रिज़ल्ट ऐसे हैं जहाँ पर हेड से ज़्यादा टेल हैं। ओके, ये चारों रिज़ल्ट। तो घटना एच के लिए अनुकूल परिणाम m बराबर 4 है। P ऑफ H ज्ञात करने का सूत्र है m/n। m है 4, n है 8। 4 एकम 4, 4 दूनी 8। आंसर आ गया 1/2। प्रश्न 2। दो संतुलित पासे एक साथ उछाले जाते हैं। निम्नलिखित घटनाओं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यहाँ पर 4 पार्ट्स हैं जो हमें सॉल्व करने हैं। तो सबसे पहले हमें निदर्श अवकाश ज्ञात करना होगा। दो संतुलित पासे एक साथ उछाले जाते हैं, अतः इस यादृच्छिक प्रयोग के लिए नमूना स्थान को निम्न प्रकार से व्यक्त किया जाता है। जब दो पासों को एक साथ उछालते हैं तो हमें कुल परिणाम या कुल परिणामों की संख्या 36 प्राप्त होती है, जिसे हम यहाँ पर n कहेंगे। कुल परिणामों की संख्या को n कहा जाता है, जो यहाँ पर 36 है। ओके, एक पासे में 1 से लेकर 6 तक नंबर होते हैं। ठीक है, 1 से लेकर 6 तक, इसलिए यहाँ पर 6। और दो संतुलित पासों को एक साथ उछाल रहे हैं, इसलिए यहाँ पर 2। पासे में नंबर 1 से लेकर 6 तक होते हैं, इसलिए 6। और दो पासों को एक साथ उछाल रहे हैं, इसलिए यहाँ पर 2। 6 का स्क्वायर 36 होता है। तो जब दो पासों को एक साथ उछाला जाता है तो कुल परिणाम 36 होते हैं। पार्ट 1, जिसे घटना ए कह सकते हैं, बराबर घटना की पासे पर अंकों का योग 6 है। ओके, यानी कि जब दो पासों को एक साथ फेंका जाए तो जो रिजल्ट आए उनका योग, दोनों अंकों का योग 6 हो। ठीक है, तो यहाँ पर 1,5 दोनों को जोड़ने पर 6 आता है। 2,4 दोनों को जोड़ने पर 6 आता है। 3,3 दोनों को जोड़ने पर 6 आता है। 4,2 दोनों को जोड़ने पर 6 आता है। और 5,1 दोनों को जोड़ने पर 6 आता है। ओके, तो इस प्रकार यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 पेयर ऐसे हैं जिनको जोड़ने पर हमें 6 मिलता है। ओके, तो घटना ए के लिए अनुकूल परिणाम, जिसे m कहेंगे, वो है 5। P ऑफ A का सूत्र है m/n। तो m है 5 और n यानी कि कुल परिणाम है 36। तो आंसर आ गया 5/36। पार्ट 2 में हमसे पूछा है, पासा पर मिलते अंकों का योग 10 से अधिक ना हो। ठीक है, जो अंक हमें मिले पासों को फेंकने पर, उन अंकों का योग 10 से अधिक नहीं होना चाहिए। 10 तो हो, लेकिन 10 से अधिक ना हो। उसे घटना B कहें तो B के लिए सानुकूल परिणाम देखो, ये 36 रिजल्ट हैं। ठीक है, हमें यहाँ से वो पेयर लेने हैं जब दो अंकों का योग 10 से अधिक ना हो। ओके, तो ये सभी पेयर्स हैं जो मैंने ग्रीन लाइन से अंडरलाइन किए हैं, ग्रीन लाइन से। ठीक है, वो ये सभी पेयर हैं जहाँ पर अंकों का योग 10 से अधिक नहीं है। और यहाँ पर 3 पेयर ऐसे हैं जिनमें अंकों का योग 10 से अधिक है। ठीक है, 10 से अधिक है। देखो, 6 और 5 11, 6 और 5 11, 6 और 6 12। ये 3 पेयर ऐसे हैं जहाँ अंकों का योग 10 से ज़्यादा होता है। ठीक है, बाकी आप लिख लेना सभी, मैंने यहाँ पर आधे लिखे हैं, आप सभी 33 के 33 लिख लेना। ओके, 33 पेयर ऐसे हैं
जिनमें अंकों का योग 10 से अधिक नहीं है, और 3 पेयर ऐसे आए जिसमें अंकों का योग 10 से अधिक है। तो यहाँ पर m बराबर हो गया 33, जहाँ अंकों का योग 10 से अधिक नहीं है। ठीक है, तो m का मान आ गया 33। b के सानुकूल परिणाम, जिसे m कहते हैं, वो 33 है। तो घटना b की संभावना p ऑफ b बराबर m/n। m का मान है 33, n का मान है 36। कैंसिल करने पर 11/12 आंसर आता है। पार्ट 3, जिसे हम घटना c कह सकते हैं। घटना की पासे पर अंकों का योग 3 का गुणज है, अर्थात 3 की टेबल में आने वाले नंबर हों, जैसे 3, 6, 9, 12। ओके, तो 1 + 2 3, 3 की टेबल में आता है। 2 + 1 3, 3 की टेबल में आता है। 1 + 5 6, 3 की टेबल में आता है। 2 + 4 हो गया 6, वो भी 3 की टेबल में आता है। 3 + 3 हो गया 6, वो भी 3 की टेबल में आता है। 4 + 2 6, वो भी 3 की टेबल में आता है। 5 + 1 is 6, वो भी 3 की टेबल में आता है। फिर 3 + 6 9, 4 + 5 9, 5 + 4 9, 6 + 3 9, और 6 + 6 हो गया 12। तो ये सभी पेयर ऐसे हैं जहाँ दोनों नंबर को जोड़ने पर वो 3 की टेबल में आने वाला नंबर बनता है, 3, 6, 9 या 12। घटना C के लिए अनुकूल परिणाम m बराबर 12 है। तो अतः P ऑफ C बराबर m/n। m का मान है 12, n का मान है 36। कैंसिल करने पर 1/3 आता है। पार्ट 4, जिसे घटना D कह सकते हैं, बराबर घटना की पासे पर संख्याओं का गुणनफल 12 है। मतलब कि जब हम दो पासों को एक साथ फेंकें तो जो दो नंबर आए उनका गुणनफल 12 होना चाहिए। जैसे 2 × 6 12 होता है, 3 × 4 12 होता है, 4 × 3 12 होता है, 6 × 2 12 होता है। दोनों संख्याओं को गुणा करने पर 12 आना चाहिए। तो ऐसे यहाँ पर 4 पेयर बनते हैं जब दोनों संख्याओं का गुणनफल 12 हो। तो घटना D के लिए अनुकूल परिणाम यानी कि m बराबर है 4। ओके, P ऑफ D = m/n होगा। m का मान है 4, n का मान है 36। कैंसिल करने पर 1/9 आंसर आता है। प्रश्न 3, 2 बच्चों वाले परिवारों में से एक परिवार को यादृच्छिक रूप से चुना जाता है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि यहाँ पर 2 पार्ट्स दिए हैं जिनको हमें सॉल्व करना है। इसका मतलब ये है कि किसी एक परिवार में 2 बच्चे हैं, ठीक है। तो नोट, मान लीजिए कि बच्चे के लड़का या लड़की होने की संभावना समान है। यानी कि यदि एक परिवार में 2 बच्चे हैं तो एक लड़का और एक लड़की भी हो सकते हैं। हम B बराबर लड़का, B फॉर बॉय, इसलिए B बराबर लड़का, एंड G फॉर गर्ल बराबर लड़की लेते हैं। अतः 2 बच्चों वाले परिवारों के लिए नमूना स्थान को इस प्रकार व्यक्त किया जाता है। नमूना स्थान U बराबर कि दोनों लड़के भी हो सकते हैं, एक लड़का और एक लड़की भी हो सकते हैं, एक लड़की और एक लड़का भी हो सकते हैं, या दोनों लड़कियां भी हो सकती हैं। ओके, अब यादृच्छिक रूप से एक परिवार का चयन करने के नमूना स्थान के प्राथमिक परिणामों की कुल संख्या n बराबर 4 है ना।
1 2 3 4, तो n बराबर हो गया 4। पार्ट 1, जिसे हम घटना ए कहें तो घटना कि एक बच्चा लड़की है और एक बच्चा लड़का है। ओके, तो यहाँ पर जो निदर्श अवकाश है, नमूना स्थान है, उसमें यहाँ पर एक लड़का और एक लड़की है और यहाँ पर एक लड़की और एक लड़का है। इन दोनों को हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, तो घटना ए के लिए अनुकूल परिणाम यानी कि m बराबर 2 है, 1 2। अतः P ऑफ A इज इक्वल टू m/n होता है। m का मान है 2, n का मान है 4। कैंसिल करने पर 1/2 आंसर आता है। पार्ट 2, जिसे हम घटना B कहें तो घटना की चयनित परिवार के 2 बच्चों में से कम एक बच्चा लड़की हो, एक से ज़्यादा लड़की भी हो सकती है। तो ये है नमूना स्थान। यहाँ पर ये एक लड़की है, यहाँ पर एक लड़की है और यहाँ पर 2 लड़कियाँ हैं। ओके, तो यहाँ से हम 3 रिजल्ट को लेके यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि 2 बच्चों में से कम एक बच्चा लड़की है, एक से ज़्यादा भी लड़की हो सकती है। तो यहाँ पर 2 लड़कियाँ हैं। तो घटना B के लिए अनुकूल परिणाम m बराबर 3 है। P ऑफ B हो जाएगा m/n। m का मान है 3 और n है 4। दिस इज द आंसर। प्रश्न 4, प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं में से एक संख्या यादृच्छिक रूप से चुनी जाती है। इस संख्या के 7 से विभाज्य होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर नमूना स्थान में हमें लिखना है 1 से लेके 100 तक नंबर, क्योंकि प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं की बात कही है। ओके, तो एक संख्या यादृच्छिक रूप से चुनी जाती है। 100 में से एक संख्या को चुनना है। तो चुनना के लिए आएगा चॉइस। ठीक है, चॉइस, और चॉइस के लिए हम C लिखते हैं। एक संख्या यादृच्छिक रूप से चुनी जाती है। प्राथमिक परिणामों की कुल संख्या यानी कि n। 100 में से एक को चुनना है, तो आंसर आएगा 100। n का मान आ गया 100। A बराबर घटना की चुनी गई संख्या 7 से विभाज्य हो। 1 से 100 तक में हमें वो नंबर ढूंढने हैं जो 7 की टेबल में आते हों। 7 से विभाज्य का मतलब है 7 की टेबल में आने वाले नंबर, और यहाँ पर 1 से 100 की बात कही गई है। ओके, 1 से 100 तक में हमें वो नंबर्स लेने हैं जो 7 की टेबल में आते हों या 7 से विभाज्य हो। ओके, तो 7 की पूरी टेबल ले लेंगे और लास्ट में नंबर आएगा 98, जो कि 7 से विभाज्य है। ओके, ये 99 और 100 7 से विभाज्य नहीं होंगे, इसलिए हमें 100 से पहले 98 नंबर ऐसा है जो 7 से भाग हो सकता है। तो यहाँ पर ये जो नंबर हैं ये कुल होंगे 14। घटना A के लिए अनुकूल परिणाम m बराबर हो गया 14। तो P ऑफ A इज इक्वल टू m/n होता है। m का मान है 14, n का मान है 100। कैंसिल करने पर 7/50 आता है। यहाँ भाग करने पर 0.14 आएगा। ये आ गया आंसर। प्रश्न 5, संख्याओं के चयन के एक यादृच्छिक प्रयोग के लिए नमूना क्षेत्र U बराबर 1 से लेके 120 है और नमूना क्षेत्र में सभी परिणाम समान रूप से प्रायिक हैं। चुनी गई संख्या के निम्न में से कोई एक होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यहाँ पर 5 पार्ट हैं जिनके हमें आंसर देने हैं। यहाँ U यानी कि नमूना स्थान
1 से 20 है। एक संख्या यादृच्छिक रूप से चुनी जाती है। 120 में से एक संख्या चुननी है। तो प्राथमिक परिणामों की कुल संख्या 120 में से एक को चॉइस करना है। तो इसका आंसर आएगा 120। अतः n बराबर आ गया 120। पार्ट 1, जिसे हम घटना A कहें तो घटना की चयनित संख्या 3 का गुणज है, यानी कि 1 से लेके 120 तक में 1 से 120 के बीच में हमें वो नंबर लेने हैं जो 3 के गुणज हों, 3 की टेबल में आते हों। तो पूरा 3 का टेबल ले लेंगे और 120 भी 3 से भाग हो सकता है। 3 से लेके 120 तक में 40 नंबर हैं जो 3 से भाग हो सकते हैं। नंबर आप खुद फाइंड करना, 3 से भाग करना, आपको पता लग जाएगा कि ये 3 से भाग हो सकता है या नहीं। ठीक है, 3 से भाग करोगे ना तो उसमें शेष नहीं बचना चाहिए, वही नंबर 3 से भाग होगा। तो 1 से लेके 120 तक में 40 नंबर ऐसे हैं जो 3 से भाग हो सकते हैं। घटना A के लिए अनुकूल परिणाम m बराबर 40 है। अतः P ऑफ A बराबर m/n। m का मान है 40, n का मान है 120। कैंसिल करने पर 1/3 आंसर आता है। पार्ट 2 में हमसे पूछा है 3 का गुणज नहीं होना चाहिए। पार्ट 1 में हमने बताया था कि 3 का गुणज होना चाहिए। ठीक है, तो पार्ट 1 का पार्ट 2 उल्टा हो गया। पार्ट 1 में हमने P ऑफ A बताया था, यहाँ पर हमें इसका उल्टा करना है, यानी कि A' हमें फाइंड करना है। P ऑफ A का उल्टा हो गया A'। ओके, तो पार्ट 2 A' बराबर घटना की चयनित संख्या 3 का गुणज नहीं है। ओके, तो P ऑफ A' होगा 1 माइनस P ऑफ A। जब हमें A' फाइंड करना होगा तो इस तरह सूत्र लगाकर हम फाइंड करेंगे 1 माइनस P ऑफ A। तो P ऑफ A का आंसर था 1/3। अब इसे सिंप्लीफाई कर देंगे। 3 एकम 3 -1/3, यहाँ माइनस करने पर 2/3, तो आंसर आ गया 2/3। पार्ट 3, जिसे हम घटना B कहें तो घटना की चयनित संख्या 4 का गुणज है। 1 से लेके 120 तक में हमें ऐसे नंबर फाइंड करने हैं जो 4 की टेबल में आते हों। ओके, तो पहले 4 की टेबल लिख लेना और 120 भी 4 की टेबल में आता है। 4 से भाग करने पर शेष में 0 बचे, उस नंबर को हम 4 का गुणज कहेंगे। तो 1 से लेके 120 में 30 नंबर ऐसे हैं जो 4 का गुणज हैं या 4 से भाग हो सकते हैं, 1 से लेके 120 के बीच में। घटना B के लिए अनुकूल परिणाम m बराबर 30 है। तो P ऑफ B इज इक्वल टू m/n। m का मान है 30, n का मान है 120। कैंसिल करने पर 1/4 आंसर आता है। पार्ट 4, जिसमें हमसे पूछा है घटना की चयनित संख्या 4 का गुणज नहीं है। पार्ट 3 में हमसे पूछा था कि घटना 4 का गुणज होनी चाहिए, है ना। तो पार्ट 3 का पार्ट 4 हो गया उल्टा, है ना, क्योंकि पार्ट 3 में हमने B बताया था, P ऑफ B, जिसमें पूछा था संख्या 4 की गुणज होनी चाहिए, और यहाँ पूछा है 4 का गुणज नहीं होना चाहिए। तो पार्ट 3 को हमने B माना था, घटना B। तो घटना B का उल्टा यहाँ पर पूछा जा रहा है, इसलिए इसको हम B' कहेंगे। ओके, तो P ऑफ B' फाइंड करने के लिए 1 माइनस P ऑफ B करते हैं। तो यहाँ पर 1,
P ऑफ B का आंसर आया था 1/4। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। 4 एकम 4 माइनस 1/4। 4 माइनस 1 इज 3/4। ये आ गया आंसर। पार्ट 5 में हमें A इंटरसेक्शन B ज्ञात करना है। तो घटना A में हमें बताना था 3 के गुणज, घटना B में हमें बताना था 4 के गुणज। ओके, तो 3 गुणा 4 कर देंगे। 3 गुणा 4 होता है 12। अब हमें 1 से लेके 120 तक में वो नंबर फाइंड करने हैं जो 12 की टेबल में आते हों। तो 1 से लेके 120 तक में 10 नंबर ऐसे हैं जो 12 की टेबल में आएंगे। सीधा सीधा आपको 12 की टेबल लिख देनी है। ओके, तो ये हो गया A इंटरसेक्शन B। घटना A इंटरसेक्शन B के लिए अनुकूल परिणाम यानी कि M बराबर 10 है। ओके, तो A इंटरसेक्शन B बराबर M/N होता है। M का मान है 10, N का मान है 120। कैंसिल करने पर 1/12 आंसर आएगा। ओके, प्रश्न 6। शब्द रैंडम के सभी अक्षरों को सभी संभावित तरीकों से व्यवस्थित करने पर R को प्रथम स्थान और M को अंतिम स्थान पर प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ओके, यहाँ शब्द रैंडम में 6 अक्षर 1 2 3 4 5 6 हैं। ठीक है, रैंडम शब्द में 6 अक्षर हैं। इन 6 अक्षरों को व्यवस्थित करने के कुल तरीके। अब व्यवस्थित शब्द आया है तो यहाँ हमें P लगाना होगा, मीन्स परम्यूटेशन। ओके, कुल तरीके हैं N बराबर 6P6। 6 शब्दों को 6 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो 6P6 को हम 6 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। 6 फैक्टोरियल को हमें ओपन करना है इस तरह से। आंसर आएगा 720, यानी कि N का मान आ गया 720। A बराबर घटना की R को प्रथम स्थान, R को प्रथम स्थान और M को अंतिम स्थान, ये M इसको अंतिम स्थान पर प्राप्त किया जाए तो घटना A के लिए अनुकूल परिणाम निम्नानुसार प्राप्त होते हैं। R को अपनी जगह पर रखना है, M को भी अपनी जगह पर रखना है और व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो ये एक शब्द है यानी कि R। एक शब्द को एक तरह से व्यवस्थित किया जा सकता है तो इसके लिए 1P1। बीच में आए 4 शब्द 1 2 3 4। 4 शब्द को 4 तरह से व्यवस्थित किया जा सकता है, इसके लिए 4P4। ये रहा। M को अपनी जगह पर रखना है जो कि एक अक्षर है। एक अक्षर को एक तरह से व्यवस्थित किया जा सकता है, इसके लिए 1P1। ये रहा। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 1P1 का आंसर 1 फैक्टोरियल, 4P4 का आंसर 4 फैक्टोरियल, 1P1 का आंसर 1 फैक्टोरियल। ओके, तो 1 फैक्टोरियल का आंसर 1, 1 फैक्टोरियल का आंसर 1 और 4 फैक्टोरियल यहाँ से समझते हैं। ये 4 फैक्टोरियल यहाँ से होगा। ठीक है, 4 × 3 × 2, 4 × 12, 12 दूनी 24, 24 एकम 24। ओके, अतः P ऑफ A बराबर होता है M/N। तो M का मान है 24, ये वाला है ना, हमने M फाइंड किया था। M का मान है 24 और N का मान है 720। कैंसिल करने पर 1/30 आंसर आता है। प्रश्न 7। शब्द ऑरेंज के सभी अक्षरों को
शून्य संभव तरीकों से व्यवस्थित करने पर प्रथम, तृतीय और छठे स्थान पर स्वर प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ओके, यहाँ पर स्वर आपको पता ही होगा, ए, ई, आई, ओ, यू 5 स्वर होते हैं, ये यू है। ठीक है, तो यहाँ पर स्वर की बात हो रही है कि प्रथम, तृतीय और छठे स्थान पर स्वर प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 5 स्वर होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। यहाँ शब्द ऑरेंज में कुल 6 अक्षर 1, 2, 3, 4, 5, 6 अक्षर हैं और इसमें 3 स्वर ओ, ए, ई हैं। ओ, ए, ई इस तरह से पिक्चर बना के आप इजीली सम को सॉल्व कर सकते हो। तो प्रश्न में कहा है कि ओ प्रथम स्थान पर, ए तृतीय स्थान पर, थर्ड प्लेस, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, और जो तीसरा स्वर है वो सिक्स्थ प्लेस पर होना चाहिए। देखो, प्रथम ओ, तृतीय ए और छठे स्थान पर ई होना चाहिए, यानी कि स्वर प्राप्त होने की घटना। ओके, अतः इन 6 अक्षरों को व्यवस्थित यानी कि अरेंज करने के कुल तरीके n बराबर p ऑफ a। 6 शब्द हैं तो 6 फैक्टोरियल आएगा। 6 फैक्टोरियल को इस तरह से ओपन करना है, आंसर 720 आएगा। a बराबर प्रथम, तृतीय और छठे स्थान पर स्वर प्राप्त होने की घटना। अतः घटना ए के लिए अनुकूल परिणाम इस प्रकार प्राप्त होते हैं। अनुकूल परिणाम का मतलब है m। ओके, पहले स्वर की बात करते हैं तो 3 स्वर हैं, ओ, ए, ई। इनके लिए 3 फैक्टोरियल, क्योंकि हमें यहाँ पर व्यवस्थित करना है। ओके, फिर जो बाकी शब्द बचे हैं आर, एन, जी, ये भी 3 हैं, तो इनके लिए भी 3 फैक्टोरियल। ओके, 3 फैक्टोरियल का आंसर 3 गुणा 2 गुणा 1 6 आता है। 3 फैक्टोरियल का आंसर 6 आता है। 6 गुणा 6 हो गया 36। क्योंकि यहाँ पर अरेंज करना है इसलिए गुणा का निशान, तो 36 आ गया m का आंसर। p ऑफ a इज इक्वल टू m/n। m का मान है 36, n का मान है 720। कैंसिल करने पर 1/20 आंसर आता है। ओके, प्रश्न 8। एक परिवार के 5 सदस्य, पति, पत्नी और 3 बच्चे पारिवारिक तस्वीर के लिए एक पंक्ति में यादृच्छिक रूप से बैठे हैं। पति और पत्नी के एक दूसरे के बगल में बैठने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ओके, पति और पत्नी जब फोटो खिंचवा रहे हैं तो एक दूसरे के बगल में बैठे हैं, उसकी प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। सबसे पहले हमें यहाँ पर n फाइंड करना है। परिवार के 5 सदस्यों को 5 तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है। इसके लिए आएगा 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल को इस प्रकार सॉल्व करते हैं, आंसर आएगा 120। ये आ गया n का मान। ओके, तो पति और पत्नी एक साथ बैठक लें, पति और पत्नी एक साथ बैठक लें तो यहाँ पर ये एक ग्रुप बन गया। ओके, ये एक ग्रुप बन गया। और यहाँ पर 3 बच्चे हैं, इनको 3 प्रकार से व्यवस्थित करना होगा, तो ये 3 ग्रुप बन गए। तो 3 और 1 4 ग्रुप हो गए। ठीक है, तो m का मान फाइंड करना है सबसे पहले। तो हस्बैंड वाइफ 2 पर्सन हैं, 2 पर्सन को 2 प्रकार से अरेंज किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर 4 ग्रुप हैं,
1 2 3 और पति पत्नी बगल में बैठे हैं, ये एक ग्रुप। तो 1 2 3 और ये चौथा, ये 4 ग्रुप हो गए। ठीक है, ये पति पत्नी का ग्रुप और ये सभी का ग्रुप जिसमें 3 बच्चे हैं और एक ग्रुप में पति और पत्नी हैं। तो 2p2 का आंसर आएगा 2 फैक्टोरियल। 4p4 का आंसर आएगा 4 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल का आंसर यहाँ से 2 × 1 होता है 2, तो ये 2। 4 फैक्टोरियल, यहाँ से 4 फैक्टोरियल को हम इस प्रकार लिख सकते हैं। तो 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 एकम 24। अब 24 × 2 होता है 48। ये आ गया m का मान। अतः P ऑफ A इज इक्वल टू m/n होता है। m का मान 48, n का मान 120। कैंसिल करने पर 2/5 आंसर आता है। प्रश्न 9, 7 वक्ताओं ABCDEFG, 7 यहाँ पर वक्ता हैं, को एक कार्यक्रम में यादृच्छिक क्रम में भाषण देने के लिए आमंत्रित किया जाता है। वक्ता ए के तुरंत बाद वक्ता बी के भाषण देने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ओके, एक के बाद एक वक्ता को आकर भाषण देना है, उसकी हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है। सबसे पहले हमें यहाँ n का मान फाइंड करना है। 7 वक्ता हैं, 7 तरीकों से भाषण दे सकते हैं। इसके लिए 7 फैक्टोरियल आएगा। 7 फैक्टोरियल को इस तरह से ओपन करने पर 5040 आंसर आता है। तो A बराबर घटना की वक्ता A के तुरंत बाद वक्ता B भाषण देता है। घटना A के लिए अनुकूल परिणाम निम्नानुसार प्राप्त किए जाते हैं। देखो, हमारे पास 7 वक्ता हैं। हर बार जब एक वक्ता भाषण देगा तो वो माइनस होता चला जाएगा। अगर A भाषण देगा तो बचेंगे अगले 6, फिर B भाषण देगा तो बचेंगे अगले 5, फिर C भाषण देगा। इसको हम इस तरह से लिखेंगे, देखो कैसे। A भाषण देगा तो 6 बचेंगे, तो 6 में से 1। फिर A B दोनों भाषण दे चुके होंगे तो 5 बचेंगे, है ना, 5 में से 1। फिर C भाषण देगा तो अगले 4 बचेंगे, 4 में से 1। फिर D भाषण देगा तो अगले 3 बचेंगे, 3 में से 1। फिर E भाषण देगा तो अगले 2 बचेंगे, 2 में से 1। और लास्ट में जब F भाषण देगा तो 1 बचेगा, 1 में से 1। ओके, तो 6p1 का आंसर 6, 5p1 का आंसर 5, 4p1 का आंसर 4, 3p1 का आंसर 3, 2p1 का आंसर 2, 1p1 का आंसर 1। इन सब को गुणा करने पर 720 आता है। ये आ गया m का मान। अतः P ऑफ A बराबर m/n, m का मान 720, n का मान है 5040। कैंसिल करने पर 1/7 आंसर आता है। प्रश्न 10, लीप वर्ष के फरवरी महीने में 5 सोमवार होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ओके, लीप वर्ष के फरवरी महीने में कुल दिन 29 होते हैं। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, इसलिए लीप वर्ष के फरवरी महीने में 4 सप्ताह होते हैं, यानी 28 दिन, और एक दिन अतिरिक्त होता है। ठीक है, एक सप्ताह में प्रत्येक दिन केवल एक बार आता है। अतः 4 सप्ताहों में प्रत्येक दिन 4 बार आता है। एक अतिरिक्त दिन के लिए नमूना स्थान को
इस प्रकार व्यक्त किया जाता है। नमूना स्थान बराबर सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, क्योंकि एक सप्ताह में 7 डेज होते हैं। तो कुल प्राथमिक परिणाम यानी कि n बराबर हो गया 7। ए बराबर घटना जिसमें लीप वर्ष में फरवरी महीने में 5 सोमवार होते हों। यहाँ सोमवार की बात है इसलिए यहाँ पर सोमवार लिखेंगे। घटना ए के लिए अनुकूल परिणाम यानी कि m बराबर है 1, क्योंकि सोमवार एक ही दिन है इसलिए यहाँ पर 1। ओके, अतः P ऑफ A का सूत्र होता है m/n। m का मान है 1, n का मान है 7। आंसर आ गया 1/7। ओके। प्रश्न 11, एक ऐसे वर्ष में 53 शुक्रवार होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जो लीप वर्ष नहीं है, यानी कि सामान्य वर्ष है जिसमें 365 दिन होते हैं। ओके, जो वर्ष लीप वर्ष नहीं होता वह एक सामान्य वर्ष होता है जिसमें 365 दिन होते हैं। एक सामान्य वर्ष में 52 सप्ताह होते हैं, अर्थात 52 गुणा 7, क्योंकि एक हफ्ता में 7 दिन होते हैं। तो 52 गुणा 7 364 दिन और एक दिन अतिरिक्त होता है। ओके, ये हमने बात की एक सामान्य वर्ष की, यानी कि जो लीप वर्ष नहीं है। ओके, अतः एक अतिरिक्त दिन के लिए नमूना स्थान को इस प्रकार व्यक्त किया जाता है, यानी कि u। जो अतिरिक्त दिन है वो 7 दिन में से कोई भी दिन हो सकता है, इसलिए नमूना स्थान में हम 7 दिन को लिखते हैं। कुल प्राथमिक परिणाम यानी कि n बराबर है 7। ओके, a बराबर घटना जिसमें एक वर्ष में 53 शुक्रवार होते हैं जो लीप वर्ष नहीं है, यानी कि सामान्य वर्ष है। अब यहाँ पर सिर्फ शुक्रवार की बात हुई है तो इसलिए m बराबर शुक्रवार आएगा। यहाँ पर हम m लिखेंगे, यहाँ लिख देती हूँ। ओके, m बराबर शुक्रवार। ओके, यानी कि एक दिन, ठीक है, क्योंकि एक दिन की ही बात हो रही है। तो घटना A के लिए अनुकूल परिणाम m बराबर 1, क्योंकि एक दिन की ही बात हो रही है जो है शुक्रवार। अतः P ऑफ A इज इक्वल टू m/n होता है। m का मान 1, n का मान 7। आंसर आ गया 1/7। प्रश्न 12, किसी भी वर्ष के अगस्त महीने में 5 मंगलवार होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ओके, अगस्त महीने में 21 दिन होते हैं हमेशा। ओके, एक महीने में 4 सप्ताह होते हैं। इस प्रकार अगस्त महीने में 4 गुणा 7, क्योंकि 4 सप्ताह हैं और एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 28 दिन हो गया और 3 अतिरिक्त दिन होते हैं। एक सप्ताह में प्रत्येक दिन केवल एक बार आता है, इसलिए 4 सप्ताहों में प्रत्येक दिन 4 बार आता है। अतः 3 अतिरिक्त दिनों के लिए जो अतिरिक्त 3 दिन बचे हैं उनमें से ही हमारा आंसर आएगा। 3 अतिरिक्त दिनों के लिए नमूना स्थान को इस प्रकार व्यक्त किया जाता है। यहाँ पर हमें एक ब्रैकेट में 3 दिनों को लेना है क्योंकि 3 अतिरिक्त दिनों की बात हो रही है। ठीक है, तो रविवार, सोमवार, मंगलवार। अब रविवार को छोड़ दो, अगले 3 दिन सोमवार, मंगलवार, बुधवार। अब सोमवार को छोड़कर अगले 3 दिन यानी कि मंगलवार,
बुधवार, गुरुवार। अब मंगलवार को छोड़कर अगले 3 दिन बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार। अब बुधवार को छोड़ के अगले 3 दिन गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। अब गुरुवार को छोड़ के अगले 3 दिन शुक्रवार, शनिवार, रविवार। अब शुक्रवार को छोड़कर अगले 3 दिन शनिवार, रविवार और सोमवार। ओके, हमने रविवार से स्टार्ट किया था, सोमवार पर ख़त्म हो गया। ठीक है। अब अतः प्राथमिक परिणामों की कुल संख्या यानी कि n बराबर 7 है। क्योंकि नमूना स्थान में कुल 7 ब्रैकेट्स हैं। देखो 1, 2, यहाँ से 3, 4, 5 और ये 6 और ये 7, इसलिए n बराबर 7 है। a बराबर किसी भी वर्ष के अगस्त महीने में 5 मंगलवार होने की घटना। हमने जो यहाँ पर नमूना स्थान फाइंड किया, हम उसमें से सिर्फ वो पेयर लेंगे जहाँ पर मंगलवार है, क्योंकि मंगलवार की ही बात हो रही है। तो यहाँ मंगलवार है, यहाँ मंगलवार है, यहाँ मंगलवार है और किसी भी पेयर में मंगलवार नहीं है। तो इन 3 पेयर को हमें लेना है जो m कहे जाएंगे। ओके, देखो यहाँ मंगलवार, यहाँ मंगलवार और यहाँ मंगलवार। ठीक है, क्योंकि मंगलवार की ही बात हो रही है। तो m का मान आ गया 3, क्योंकि 3 पेयर में मंगलवार है। अतः P of A इज इक्वल टू m/n। m का मान है 3, n का मान है 7। आंसर 3/7। प्रश्न 13, 4 दंपत्ति यानी कि पति पत्नी एक पार्टी में शामिल होते हैं। इन 8 व्यक्तियों, अब देखो 4 दंपत्ति हैं, पति पत्नी हैं, है ना। तो एक पेयर जो होता है उसमें पति पत्नी होते हैं, यानी कि 2 मेंबर्स। तो कुल हो गए 8 व्यक्ति में से 2 व्यक्तियों को यादृच्छिक रूप से चुना जाता है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि चयनित व्यक्ति, हमें इन 3 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। सबसे पहले फाइंड करना होगा n। 4 दंपत्ति यानी कि पति पत्नी एक पार्टी में शामिल होते हैं। पार्टी में शामिल होने वाले व्यक्तियों की संख्या 4 दंपत्ति हैं, और 4 दंपत्ति का मतलब है एक जोड़े में 2 लोग होते हैं, पति और पत्नी, इसलिए 4 दूनी 8। कुल व्यक्ति यहाँ पर 8 हैं। 8 व्यक्तियों में से 2 व्यक्तियों को यादृच्छिक रूप से चुनने यानी कि चॉइस के यादृच्छिक प्रयोग के लिए नमूना स्थान के प्राथमिक परिणामों की संख्या यानी कि n 8 में से 2। ओके, तो 8 में से 2 यानी कि 8C2 को हम इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं। उल्टी गिनती करनी है, यहाँ पर 2 है इसलिए 8 से 2 बार तक उल्टी गिनती, 8 गुणा 7, और यहाँ पर 2 तो 2 से उल्टी गिनती 2 बारी तक, 2 गुणा 1। ओके, अब इसको सॉल्व करने पर आंसर आएगा 28। n का मान 28 है। पार्ट 1, जिसे हम घटना A कहेंगे, प्रायिकता बतानी है कि चयनित 2 व्यक्ति पति पत्नी हैं। पति पत्नी का मतलब है एक जोड़ा, तो हमारे पास 4 जोड़े हैं, है ना, 4 जोड़े हैं। तो घटना A के लिए अनुकूल परिणाम 4 में से 1। ओके, इसको हम 4 लिखेंगे। अतः P of A इज इक्वल टू m/n होता है। m का मान है 4 यहाँ से, और n का मान है 28। कैंसिल करने पर 1/7 आता है। पार्ट 2, जिसे हम घटना B कहें, तो घटना की चुने गए 2 व्यक्तियों में एक पुरुष और एक महिला है। 8 व्यक्तियों में 4 पुरुष और 4 महिलाएं हैं।
घटना बी के लिए अनुकूल परिणाम। हमें 2 व्यक्ति का सिलेक्शन करना है, तो एक व्यक्ति हम पुरुष में से लेंगे और एक व्यक्ति हम महिला में से लेंगे। ठीक है, तो 4 में से 1, ये पुरुष की बात हो रही है, 4 में से 1, और ये महिला के लिए 4 में से 1। 4C1 का आंसर 4, 4C1 का आंसर 4, 4 चौक 16। ओके, तो m का मान 16 आता है। P ऑफ B इज इक्वल टू m/n। m का मान है 16, n का मान है 28। कैंसिल करने पर 4/7 आंसर आता है। पार्ट 3, जिसे हम घटना C कहें तो एक पुरुष और एक स्त्री हो, परंतु वे पति पत्नी ना हो, उसे घटना C कहें तो। A बराबर दोनों पति पत्नी हो। हमने घटना A में फाइंड किया था कि दोनों पति पत्नी होने चाहिए, और घटना B में हमने फाइंड किया था एक पुरुष और एक स्त्री हो। वो कोई भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो पति पत्नी ही हो। ठीक है, तो यहाँ पर P ऑफ C फाइंड करने के लिए P ऑफ B में से P ऑफ A को हम माइनस कर देंगे। ओके, तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, P ऑफ B में हमने फाइंड किया था, तो आंसर आया था 4/7। P ऑफ A का मान आया था 1/7। ओके, डिनोमिनेटर सेम है, तो यहाँ पर 7, 4 - 1 3 होता है, तो मांगी गई संभावना 3/7 है। ओके, प्रश्न 14, एक कारखाने में 8 श्रमिक कार्यरत हैं, जिनमें से 3 उत्कृष्ट कार्यकुशल हैं, जबकि शेष की कार्यकुशलता मध्यम है। इन 8 श्रमिकों में से 2 श्रमिकों का यादृच्छिक रूप से चयन किया जाता है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि। यहाँ पर 3 पार्ट्स हैं जो हमें सॉल्व करने हैं। ओके, तो सबसे पहले हमें n फाइंड करना है। 8 श्रमिकों में से 3 श्रमिक उत्कृष्ट कार्यकुशल हैं, अतः शेष 5 श्रमिक मध्यम कार्यकुशल हैं। 8 श्रमिकों में से 2 श्रमिकों का यादृच्छिक रूप से चयन यानी कि चॉइस करने पर प्राप्त होने वाले प्राथमिक परिणामों की कुल संख्या यानी कि n बराबर 8 में से 2 का चयन करना है। ओके, तो यहाँ पे 8C2 है, इसको हम इस प्रकार ओपन करेंगे। क्योंकि यहाँ पर 2 है, तो 8 को उल्टी गिनती में 2 बार लिखना है। 8 से उल्टी गिनती में 2 बार लिखना है, 8 × 7। और यहाँ पर 2 है, इसको भी 2 से उल्टी गिनती करनी है और 2 बार, तो 2 × 1। इसको सॉल्व करने पर 28 आता है। n का मान 28 आ गया। पार्ट 1, जिसे हम घटना A कहें तो घटना की चयनित दोनों श्रमिकों की दक्षता उत्कृष्ट है, अतः घटना A के लिए अनुकूल परिणाम। देखो, हमारे पास कुल 8 कर्मचारी हैं, जिनमें से 3 बेस्ट कर्मचारी हैं और 5 ठीक ठाक कर्मचारी हैं। ओके, तो यहाँ पर इसने कहा है कि दोनों श्रमिकों की दक्षता उत्कृष्ट है, यानी कि हम बेस्ट श्रमिकों की बात कर रहे हैं। तो दोनों है ना, दोनों, तो 3 में से 2, 3 हमारे पास उत्कृष्ट यानी कि बेस्ट कर्मचारी हैं, और जो चुने गए हैं वो दोनों ही उत्कृष्ट यानी कि बेस्ट कर्मचारी हैं। तो यहाँ पर m आएगा 3 में से 2। 3 बेस्ट हैं, उनमें से हम 2 ले रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया 3C2। इसको हम इस प्रकार ओपन करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 है, तो 3 से उल्टी गिनती शुरू करेंगे 2 नंबर तक, 3 × 2। ओके, और यहाँ 2 है, तो 2 × 1,
2 बार ही ओपन करना है उल्टी गिनती में। इसको कैंसिल किया, ये आ गया 3, m का मान 3 आ गया। P ऑफ A होता है m/n, m का मान है 3, n का मान है 28। आंसर आ गया 3/28। पार्ट 2, जिसे हम घटना B कहें तो घटना की चयनित दोनों श्रमिकों की दक्षता मध्यम है। ओके, हमारे पास 8 कर्मचारी हैं, 3 बेस्ट कर्मचारी हैं और 5 ऐसे कर्मचारी हैं जिनकी दक्षता मध्यम है, जो ठीक ठाक काम करते हैं। ओके, तो यहाँ पर जिनकी दक्षता मध्यम है यानी कि 5 कर्मचारियों की बात हो रही है। दोनों श्रमिक की दक्षता मध्यम है, तो 5 ऐसे कर्मचारी हैं जिनकी दक्षता मध्यम है, तो 5 में से 2 हम यहाँ पे लिखेंगे। घटना B के लिए अनुकूल परिणाम m बराबर 5 में से 2 जिनकी दक्षता मध्यम है। अब 5 में से 2 यानी कि 5C2, इसको इस प्रकार ओपन करना है क्योंकि यहाँ पर 2 है, तो 5 को उल्टी गिनती में 2 बार तक ओपन करना है और 2 को भी 2 बार तक उल्टी गिनती में ओपन करना है। कैंसिल करने पर m का मान आ गया 10। P ऑफ B इज इक्वल टू m/n, m का मान 10, n का मान 28। कैंसिल करने पर 5/14 आंसर आता है। पार्ट 3, जिसे हम घटना C कहें तो घटना की चयनित 2 श्रमिकों में से एक श्रमिक उत्कृष्ट है और दूसरा श्रमिक दक्षता में मध्यम है। हमारे पास 8 श्रमिक हैं जिसमें से 3 तो बेस्ट हैं, ओके, और 5 जो है वो दक्षता में मध्यम है, मतलब कि उनको ठीक ठाक काम आता है। तो इन्होंने यहाँ पर कहा है कि जो श्रमिक हम चयन करने वाले हैं, 2 श्रमिक चयन करने हैं, तो इन्होंने कहा है कि एक तो श्रमिक उत्कृष्ट है, दोनों में से एक श्रमिक उत्कृष्ट है यानी कि 3 में से 1, तो इसके लिए आएगा 3C1। और दूसरा श्रमिक दक्षता में मध्यम है, तो मध्यम वाले हमारे पास 5 हैं, 5 में से 1 लेना है, 3 में से 1 लेना है, 5 में से 1 लेना है, तो 3 में से 1 यानी कि 3C1, 5 में से 1 5C1, इसके लिए आंसर 3, इसके लिए आंसर 5। 3 गुणा 5 हो गया 15, ये आ गया m का मान। अतः P ऑफ C इज इक्वल टू m/n, m का मान है 15, n का मान है 28। आंसर आ गया 15/28। प्रश्न 15, 52 कार्डों के अच्छी तरह से फेरबदल किए गए पैक से 2 कार्ड निकाले जाते हैं। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि यहाँ पर 3 पार्ट्स हैं जो हमें सॉल्व करने हैं। तो सबसे पहले हमें n का मान फाइंड करना है। 52 कार्डों के अच्छी तरह से फेरबदल किए गए पैक से 2 कार्ड निकालने के प्राथमिक परिणामों की कुल संख्या 52 में से 2, ओके, तो इसको हम लिखेंगे 52C2। अब यहाँ पर 2 है, इसलिए 52 से शुरू करके 2 बार उल्टी गिनती पे जाना है, तो 52 गुणा 51, और यहाँ पर 2 है, इसलिए अपॉन में भी 2 से शुरू करके अगले 2 नंबर तक उल्टी गिनती में जाना है, तो ये हो गया 2 गुणा 1, ओके। इसको सॉल्व करने पर 1326 आंसर आता है, ये आ गया n का मान। पार्ट 1, जिसे हम घटना A कहें तो घटना की निकाले गए दोनों कार्ड अलग अलग रंगों के हैं, अर्थात एक कार्ड काले रंग का और दूसरा लाल रंग का है। 52 कार्डों के एक पैक में
26 कार्ड काले और 26 कार्ड लाल हैं। ये हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। ओके, तो घटना ए के लिए अनुकूल परिणाम यानी कि M 26 में से एक, यानी कि जो 26 काले कार्ड हैं उसमें से एक कार्ड, 26 में से एक, और 26 कार्ड लाल हैं तो 26 में से एक काले में से लेंगे, एक लाल में से लेंगे। ठीक है, तो 26 में से एक, तो यहाँ पर 26C1 का आंसर 26, यहाँ पर भी 26, 26 गुणा 26 676 होता है। अतः P ऑफ A इज इक्वल टू M/N। M का मान 676, N का मान 1326। कैंसिल करने पर 26/51 आंसर आता है। पार्ट 2, जिसे हम घटना B कहें तो घटना की दोनों कार्ड फेस कार्ड हो। 52 कार्डों के एक पैक में 12 कार्ड फेस कार्ड होते हैं। फेस कार्ड का मतलब है जिन कार्ड पर फेस बने होते हैं। ओके, तो घटना B के लिए अनुकूल परिणाम यानी कि M 12 में से 2, 12 फेस कार्ड हैं और हमें 2 कार्ड निकालने हैं। तो 12 में से 2, 12C2 को हम इस प्रकार ओपन करते हैं। यहाँ पर 2 है, इसलिए 12 को हम उल्टी गिनती में 2 बार तक ओपन करेंगे, और यहाँ पर 2 है, इसलिए 2 को भी हम उल्टी गिनती में 2 बार ओपन करेंगे। ठीक है, अब इसको कैंसिल करने पर 66 आता है। ये आ गया M का मान। तो P ऑफ B इज इक्वल टू M/N। M का मान 66, N का मान 1326। कैंसिल करने पर 11/221 आंसर आता है। पार्ट 3, जिसे हम घटना C कहें तो घटना की 2 कार्डों में से एक बादशाह है। ओके, तो 52 कार्डों के एक पैक में 4 कार्ड बादशाह हैं, तो हमें 2 कार्ड निकालने हैं। तो इसने कहा है कि जो 2 कार्ड हम निकाल रहे हैं उसमें से एक बादशाह हो, तो 4 कार्ड बादशाह के होते हैं, तो 4 में से एक। ओके, और बाकी बचे हैं 48 कार्ड, तो 48 में से एक कार्ड निकालेंगे। ओके, तो 4C1 का आंसर 4, 48C1 का आंसर 48। इन दोनों को गुणा करने पर 192 आता है। अतः P ऑफ C इज इक्वल टू M/N। M का मान 192, N का मान 1326। कैंसिल करने पर 32/221 आंसर आता है। ओके, ध्यान से समझ लो कि 2 कार्डों में से एक बादशाह है, 4 बादशाह होते हैं, तो 4 में से एक, बाकी बचे 48 कार्ड, तो 48 में से एक। ओके, इस प्रकार 2 कार्ड हो गए। प्रश्न 16, 10 बल्बों के एक डिब्बे में से 3 बल्ब खराब हैं। इस डिब्बे से 2 बल्ब यादृच्छिक रूप से चुने जाते हैं। इन बल्बों को कमरे में लगे 2 बल्ब होल्डरों में लगाया जाता है। बिजली चालू करने के बाद कमरे में रोशनी होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ओके, तो सबसे पहले हमें N का मान फाइंड करना है। 10 बल्बों के एक डिब्बे में से 3 बल्ब खराब हैं और 7 बल्ब सही हैं। ओके, 3 बल्ब खराब हैं, ऐसे क्रॉस लगा देते हैं, और 7 बल्ब सही हैं। ओके, तो 10 बल्बों में से 2 बल्ब यादृच्छिक रूप से चुनने के प्राथमिक परिणामों की कुल संख्या यानी कि N। 10 में से 2 चुनना है, 10C2। 10C2 को इस प्रकार ओपन करना है, 10 × 9/2 × 1। ओके,
इसको सॉल्व करने पर 45 आता है। ये आ गया n का मान। a बराबर घटना की बिजली चालू करने के बाद कमरे में रोशनी होगी। ओके, भले ही हमारे पास सही बल्ब है या ख़राब बल्ब है, हमें घटना वो बतानी है कि कमरे में रोशनी होनी चाहिए। घटना A के घटित होने के दो विकल्प हैं, क्योंकि यहाँ पर 7 बल्ब सही हैं और 3 बल्ब खराब हैं। यदि हम खराब बल्ब लगाएंगे तो कमरे में रोशनी नहीं होगी, इसलिए हमें यहाँ पर विकल्प लेने होंगे। विकल्प इसलिए लेने हैं कि कमरे में रोशनी होनी ही चाहिए। ओके, तो यदि 2 बल्ब दोष रहित हैं यानी कि सही हैं और पहले बल्ब होल्डर में लगे हैं, तो इसके लिए यहाँ पर हम लिखेंगे 7 में से 2, क्योंकि 7 बल्ब सही हैं और 7 में से 2 बल्ब यदि हम लगाएंगे तो डेफिनेटली कमरे में रोशनी होनी ही है। ओके, अब नेक्स्ट क्या हो सकता है? यदि 2 बल्बों में से एक दोष रहित हो, दोष रहित का मतलब है सही, दोनों में से एक भी बल्ब सही होगा तो कमरे में रोशनी होगी, है ना। इसके लिए यहाँ पर 3 में से 1, क्योंकि 3 बल्ब खराब हैं तो 3 में से 1 बल्ब लेंगे जो कि खराब है और 7 में से 1 बल्ब लेंगे। अब देखो यहाँ पर और आया है, और का मतलब है एंड, और यहाँ पर या आया है मतलब कि और, इसलिए यहाँ पे प्लस, क्योंकि और यानी कि या आया है इसलिए यहाँ प्लस, यहाँ एंड है इसके लिए गुणा। ओके, तो यदि हम 3 में से 1 जो खराब हैं उसमें से 1 लें और सही वाले 7 में से 1 लें तो भी कमरे में रोशनी होगी, क्योंकि हमें तो कमरे में रोशनी चाहिए। तो यदि एक बल्ब खराब होगा और एक बल्ब अच्छा होगा तो भी कमरे में तो रोशनी होगी ही ना। तो इसलिए 3 में से 1, खराब वाले में से 1 जो कि 3 हैं और सही जो 7 बल्ब हैं उसमें से 1। ओके, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो घटना A के लिए अनुकूल परिणाम यानी कि M, 7C2 को इस प्रकार ओपन करना है। यहाँ पे 2 है इसलिए 7 से उल्टी गिनती शुरू करेंगे 2 नंबर तक, और यहाँ पर 2 है इसलिए 2 से उल्टी गिनती शुरू करेंगे 2 नंबर तक। ओके, तो 7 गुणा 6, 2 गुणा 1, यहाँ पर 3C1 का आंसर 3, 7C1 का आंसर 7। इसको सॉल्व करने पर 21 आएगा, 3 सते 21, प्लस करने पर 42, M का मान 42। ओके, P ऑफ A इज इक्वल टू M/N, M का मान 42, N का मान 45, कैंसिल करने पर 14/15 आंसर आता है। प्रश्न 17, एक यादृच्छिक प्रयोग के नमूना स्थान में 2 घटनाओं A और B के लिए P ऑफ A बराबर दिस, P ऑफ B बराबर दिस और P ऑफ A इंटरसेक्शन B बराबर दिस है। ज्ञात कीजिए। यहाँ पर 5 पार्ट्स हैं जिन्हें हमें सॉल्व करना है। यहाँ पर हमें जो मान दिए गए हैं उनको फिल करके उनकी मदद से हम दिए गए क्वेश्चन के आंसर फाइंड करेंगे। तो पार्ट 1 में हमें P ऑफ A डैश ज्ञात करना है, जिसका सूत्र होता है 1 माइनस P ऑफ A। तो यहाँ पर 1, ये माइनस P ऑफ A हमें 0.6 दिया गया है। माइनस करने पर आंसर 0.4 आता है। पार्ट 2 में हमें फाइंड करना है P ऑफ B माइनस A। इसका सूत्र होता है P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। P ऑफ B का मान है ये, P ऑफ A इंटरसेक्शन B का मान है ये।
माइनस करने पर 0.35 आंसर आता है। पार्ट 3 में हमें P ऑफ A इंटरसेक्शन B डैश ज्ञात करना है, जिसका सूत्र है P ऑफ A माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। P ऑफ A का मान है ये, P ऑफ A इंटरसेक्शन B का मान है ये। माइनस करने पर 0.45 आंसर आता। पार्ट 4 में हमें P ऑफ A डैश इंटरसेक्शन B डैश ज्ञात करना है। ये ज्ञात करने के लिए पहले हमें P ऑफ A यूनियन B ज्ञात करना होगा, जिसका सूत्र है P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। पुट द वैल्यूज़ एंड सिंप्लीफाई। इन सबको सिंप्लीफाई करने पर 0.95 आंसर आता है। ये आ गया A यूनियन B। अब हमें ज्ञात करना है P ऑफ A डैश इंटरसेक्शन B डैश, जिसका सूत्र है 1 माइनस P ऑफ A यूनियन B। तो यहाँ 1, A यूनियन B का आंसर है 0.95, माइनस करने पर 0.05 आंसर आता है। पार्ट 5 में हमें P ऑफ A डैश यूनियन B डैश ज्ञात करना है, जिसका सूत्र है 1 माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। तो यहाँ 1, A इंटरसेक्शन B का मान है 0.15, माइनस करने पर 0.85 आंसर आता है। प्रश्न 18, एक यादृच्छिक प्रयोग के नमूना क्षेत्र में दो घटनाओं A और B के लिए P ऑफ A बराबर 2P ऑफ B डैश बराबर 3P ऑफ A इंटरसेक्शन B बराबर है 0.6। इन तीनों का मान बराबर है, जो है 0.6। घटनाओं A माइनस B और B माइनस A के अंतर की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें P ऑफ A डैश बराबर 2P ऑफ B डैश बराबर 3P ऑफ A इंटरसेक्शन B बराबर 0.6 दिया है। तो सबसे पहला मान है P ऑफ A डैश बराबर 0.6। इन तीनों का मान एक ही है, वो है 0.6। तो इन तीनों को पहले अलग अलग लिखना है। P ऑफ A डैश बराबर 0.6, 2P ऑफ B डैश बराबर 0.6, 3P ऑफ A इंटरसेक्शन B बराबर 0.6। ओके, तो अब P ऑफ A डैश से हम P ऑफ A का मान फाइंड करेंगे। ठीक है, P ऑफ A का सूत्र होता है 1 माइनस P ऑफ A डैश। तो यहाँ 1, P ऑफ A डैश का मान है 0.6, माइनस करने पर 0.4 आता है। ये आ गया P ऑफ A। ओके, फिर 2P ऑफ B डैश बराबर 0.6 है। 2 यहाँ गुणा हो रहा है, इस तरफ जाकर भाग हो जाएगा। कैंसिल करने पर 0.3, ये आ गया P ऑफ B डैश का मान। अब हमें यहाँ पर P ऑफ B फाइंड करना है, जिसका सूत्र है 1 माइनस P ऑफ B डैश। तो यहाँ 1, P ऑफ B डैश का मान 0.3 हमने फाइंड किया, माइनस करने पर 0.7, ये आ गया P ऑफ B का मान। फिर नेक्स्ट हमें दिया है 3P ऑफ A इंटरसेक्शन B बराबर 0.6।
3 यहाँ गुणा हो रहा है, इस तरफ जाएगा तो भाग में चला जाएगा। कैंसिल करने पर 0.2 आता है। ये आ गया P ऑफ A इंटरसेक्शन B 0.2। ओके, तो अंतर घटना A माइनस B की संभावना P ऑफ A माइनस B, जिसका सूत्र होता है P ऑफ A माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। इसीलिए हमने यहाँ पर P ऑफ A का मान फाइंड किया था। ओके, तो P ऑफ A का मान है 0.4, A इंटरसेक्शन B का मान है 0.2, माइनस करने पर 0.2 आता है। ये आ गया A माइनस B का मान। अब हमें नेक्स्ट फाइंड करना है B माइनस A। P ऑफ B माइनस A का सूत्र होता है P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। P ऑफ B का मान हमने यहाँ फाइंड किया था जो 0.7 था, तो यहाँ 0.7। A इंटरसेक्शन B का मान है 0.2, माइनस करने पर 0.5 आता है। मांगी गई संभावना P ऑफ A माइनस B बराबर 0.2 और P ऑफ B माइनस A बराबर 0.5 है।